इंसान की जिंदगी में दो हिस्सा होते हैं। एक हिस्सा जो दुनिया देखती है और दूसरा हिस्सा जो हमारे दिल के अंदर छुपा होता है। समझदारी हाँ यही भाभी। है कि हर बात सबको बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें अगर दुनिया को बता दी जाए तो लोग उन्हें गलत समझ लेंगे और फिर उन्हें हमारे खिलाफ हथियार बना लेंगे। इसलिए याद रखो, जो जरूरी है वही कहो, जो केवल अपना है उसे छिपा कर रखो। आज मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगी जो हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, वरना ये बातें आपकी ताकत को कमजोरी बना देगी। हालांकि जाने अनजानी मैंने भी ये बातें शेयर की है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समझ में आया, मैं आप सबके साथ वो बातें शेयर कर रही हूँ जो सब बातें हम सबको नहीं बतानी चाहिए। पहला, अपना ड्रीम्स। हर सपना सबको बताना जरूरी नहीं। अगर आप पहले ही बता देंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपके सपनों को तोड़ने की कोशिश करें। जो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, वो तमाम कोशिश करेंगे कि आपका सपना टूट जाए। इसलिए अगर आपको लगता है कोई आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान है जिसका आपका सपना पता लगेगा और वो उसको तोड़ने की भरपूर कोशिश करेगा, उसको अपना सपना मत बताइए। दूसरी, अपनी कमजोरी। आपकी कमजोरी अगर सबको पता चल गई तो लोग उसे आपके ही खिलाफ यूज करेंगे। कमजोरी को पहचानो, सुधारो, मगर उसको किसी के सामने जाहिर मत करो। घर की परेशानी, यानी कि जो हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, घर के झगड़े या तकलीफों को बाहर बताना, मतलब अपने घर की इज्जत को कम करना है। दुनिया सॉल्यूशन नहीं देती, बस गॉसिप करेंगे। अपनी भलाई या मदद, जो भी आप किसी की मदद करते हैं उसका शो अप मत करो। असली नेक काम वही है जो सिर्फ आप और भगवान जानते हो। अपना पैसा, आप कितना बचाते हो या कितना कमाते हो या कोई कर्ज है, ये सब निजी बातें हैं। इन्हें बताने से बस जेलेसी और प्रॉब्लम्स होते हैं। अपने रिश्ते की दिक्कतें, पति पत्नी या फिर पार्टनर्स के बीच कोई भी मतभेद है, उसको बाहर मत लाना। अपनी इज्जत को गिराने जैसा है। रिश्तों की बातें केवल दो लोगों के बीच होनी चाहिए, दुनिया के सामने बिल्कुल भी नहीं। अगली चीज है अपने आगे की प्लानिंग। भविष्य के प्लान को पहले ही बता देना, अक्सर उसका असर कम हो जाता है। पहले काम पूरा करो, उसके बाद तो रिजल्ट खुद ब खुद देख लिए जाते हैं। अपना दुख, दर्द, अपना जो पर्सनल पेन है, सब लोग आपके आंसू को नहीं समझेंगे। ज्यादातर लोग क्यूरोसिटी के लिए पूछते हैं, सिंपैथी के लिए नहीं। उसको बस ये जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। उसको आपके प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। आपको उसको अपना दुख दर्द मत बताओ। आपकी भक्ति, आध्यात्मिक सोच, ये सब ज्यादा नहीं बतानी चाहिए। हर किसी को बताने से कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियां होती है। गहरी सोच और डीप फीलिंग फीलिंग हर इंसान के मन में ऐसी बातें होती है जिन्हें अगर सबको बता दी जाए तो लोग हो सकता है उसका गलत मतलब निकाले या उसका मजाक उड़ाए। गहरी सोच दिल और भगवान के साथ ही अच्छी लगती है। दोस्त, जिंदगी का सच यही है कि जिंदगी का सब कुछ बताना मूर्खता है। स्मार्ट वही है जो जानता है कि किससे क्या कहना है और किससे क्या छुपाना है, जो अपने सीक्रेट्स को सेफ रखता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो सबको नहीं बतानी चाहिए। सबको सब बता दिया जाए तो आप कमजोर हो जाएंगे। अपना पास्ट, आप बीती गलतियां आपकी बीती गलतियां या पुरानी गलतियां अगर लोग जान गए तो वो बार बार उसी में आपको फंसाएंगे। पास्ट से सीखो, लेकिन उसे अपनी याद तक ही सीमित रखो। जिंदगी में सबको सब बताना जरूरी नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी आपकी ताकत बनती है। आपकी हेल्थ रिपोर्ट, हर कोई आपके कमजोरी जानना चाहते हैं। कभी कभी लोग आपकी बीमारी का मजाक बनाते हैं, आपको और डराते हैं। जरूरी है तो बस डॉक्टर और अपनी फैमिली तक सीमित रखो। अगर आपकी कोई बीमारी है, अपने सक्सेस का फॉर्मूला
अगर आप किसी काम में सफल हुए हैं तो सबको अपना सीक्रेट मत बताओ, लोग उसी रास्ते का यूज करके आपको पीछे छोड़ देंगे। अगली चीज है अपनी असली इमोशंस। हर किसी को ये मत दिखाओ कि आप अंदर से कितना टूटते हो और या फिर आप कितने एक्साइटेड हो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जिंदगी का मास्टर प्लान कभी किसी के सामने ओपन नहीं करना चाहिए। स्ट्रैटेजी रिवील करना मतलब गेम ओपन करना, जो आपको नहीं करना है। दोस्त, इंसान तभी मजबूत बनता है जब उसके पास अपने राज होते हैं। दुनिया को सब कुछ बताकर इंसान खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है। लोग कहते हैं शेयर करने से मन हल्का होता है, लेकिन समझदार वही है जो जानता है किससे शेयर करना है और किसके सामने चुप रहना है। याद रखो, हर दोस्त आपका हमदर्द नहीं होता, हर सुनने वाला आपका भला चाहने वाला नहीं होता, हर मुस्कान के पीछे अच्छाई नहीं होती। इसलिए अपनी जिंदगी का एक हिस्सा हमेशा अपने दिल के अंदर छुपा कर रखो, तभी आपकी पहचान अलग बनेगी और आपकी शख्सियत में एक डेप्थ होगी। राज वही है जो भगवान और दिल को पता हो। दुनिया को वही दिखाओ जो आपको मजबूत बनाए। याद रखो, इंसान की ताकत उसके बोलने में नहीं, उसके चुप रहने में छुपी होती है। हम अपने दिमाग को ऐसा ही खोखला कर देते हैं बकबक करके। कभी कभी बकबक करना छोड़ के, अपना गुस्सा दिखाना छोड़ के चुप रहना सीखो और उस गुस्से को पालना सीखो जो आपके गुस्से को ताकत बनाएगी। जिस गुस्से के साथ आप और ज्यादा मेहनत कर पाओगे और खुद को निखार पाओगे। हर सच बोल देना हॉनेस्टी नहीं है, कुछ सच छुपा देना समझदारी है। दुनिया आपकी कहानी नहीं समझ पाएगी और उसका मजाक बनाएगी, और क्या पता कि उस पर यकीन ही ना हो कि एक्चुअल में ऐसा हुआ ही है। इसलिए जरूरी नहीं है सबको सब कुछ बताना। जो इंसान अपनी कमजोरी छुपाना सीख जाता है, वही असली मजबूत बनता है। हर कोई आपके आंसू नहीं समझेगा। लोग तो आप उस पे हंसेंगे, कुछ लोग उस पे तरस खाएंगे। हर जगह अपनी सच्चाई खोल देना अपने ही घर की दरवाजा तोड़कर दूसरों को चाबी थमा देना जैसे है। लोग आपकी सफलता पर जलते हैं, आपकी नाकामी पर हंसते हैं और आपकी सपनों को गिराने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार चुप रहना ही बेहतर है। कभी कभी सबसे बड़ा राज यही होता है कि आपके पास भी राज है। जो बातें दिल और भगवान तक सीमित रह जाए, वही आपको सबसे ज्यादा सुरक्षित रखती है। यार, ये बातें बिल्कुल सही है और इसका असर आपकी जिंदगी में सच्चे मायने में होता है। जिंदगी का सच यही है, हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे पूरी दुनिया जान जाए तो उसकी इज्जत, उसका सुकून, उसका आत्मविश्वास सब कुछ हिल सकता है। इसलिए चुप रहना भी एक कला है। इसीलिए हर किसी को हर चीज शेयर नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है कि हम ज्यादा शेयर करेंगे तो लोग हमें ज्यादा समझेंगे, पर समय के साथ साथ बार बार ठोकर लगने के बाद धीरे धीरे से समझ आने लगती है कि हर इंसान आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानने लायक नहीं होता। चुप रहना कोई कमजोरी या डर नहीं होती, वो एक सुरक्षा होती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर फैसले की सफाई देना जरूरी नहीं होता। आप अपने